हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी आपके लिए लाया हूं। और आज वाली जानकारी उनके लिए है जो स्प्रेडशीट के बारे में जानना चाहते हैं। और स्प्रेडशीट की बेसिक नॉलेज तो अक्सर आप ले लेते हैं, लेकिन एडवांस स्प्रेडशीट के एडवांस फंक्शन, एडवांस नॉलेज आपको नहीं होती। तो एडवांस नॉलेज लेने के लिए आज वाला वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। तो स्प्रेडशीट में कुछ एडवांस फंक्शंस होते हैं, तो वो एडवांस फंक्शंस क्या हैं? अक्सर आपने देखा होगा कई बार इंस्टीट्यूट में जब हम कोर्स करने जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि आपको स्प्रेडशीट या एक्सेल सिखाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ लिखा होता है कि हमारे यहाँ एडवांस एक्सेल भी सिखाया जाता है। तो एडवांस क्या चीज है? कुछ एडवांस फंक्शंस होते हैं जो आपको बेसिक फंक्शन के अलावा सीखने जरूरी हैं। और वो कौन कौन से फंक्शन है, आज उनकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो एडवांस फंक्शन में है सॉर्ट फीचर। एक्सेल में एक फीचर होता है सॉर्ट। सॉर्टिंग क्या होती है और हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये सारा आपको बताया जाएगा। तो आपके जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट कोई भी स्किल सब्जेक्ट है सीबीएसई का, तो उनको ये सारी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एक्सेल या स्प्रेडशीट कहें तो उसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो सॉर्ट फीचर जो है ये एडवांस फीचर है। और इसी तरह फिल्टरिंग, डाटा को फिल्टर करना। फिल्टरिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये एग्जांपल द्वारा आपको समझाई जाएगी। प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपको शायद पता है या नहीं पता है, तो प्रोटेक्टिंग होता है। आप अपनी स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफिस में एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, हो सकता है उसी कंप्यूटर पर सेकंड शिफ्ट में कोई दूसरा काम करता हो, तो आप अपनी जो है शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्टिंग का प्रोसीजर समझाया जाएगा। और ये सारी जानकारी एडवांस फीचर्स में आती है और कैसे प्रोसेस है वो प्रोटेक्शन करने का। और इसी के साथ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन, वो भी आपको आज वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। और बहुविकल्प वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी होता है। आपको सिर्फ चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन है और आंसर्स भी हैं, आज वाले वीडियो में क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और टेक्स्ट मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अक्सर होता है कि हम लोग वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके वीडियो कितना काम आया या नहीं। यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, चैप्टर नंबर 3, पार्ट नंबर 7 फॉर क्लास 12, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ICT स्किल 4। हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल यानी रोजगार कौशल क्लास 12 के लिए आज आप सीखेंगे एडवांस फीचर्स इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के वो कौन कौन से एडवांस फीचर हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपके करिकुलम में है, सीबीएसई क्लास 12 के करिकुलम में है। और वैसे सभी को पता होने चाहिए कि बेसिक जो एक्सेल है उसके अलावा एडवांस फीचर्स भी आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, हम सबको पता होने चाहिए। तो एडवांस फीचर जो हमारे काम को ज़्यादा ईजी कर देते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जो क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, मैं आपको बताता हूँ। और आज वाले जो इस वीडियो में, जैसा कि पहले आपने मेरे वीडियो देखे हैं, क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, इजीली मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो आपको सारी जानकारी और इतनी इजी तरीके से दी जा रही है, तो इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्ट फीचर ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का सॉर्ट फीचर क्या होता है। हाउ कैन वी यूज सॉर्ट इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में हम सॉर्ट को कैसे यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं सॉर्ट होता क्या है। जब भी आप आंसर लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सॉर्टिंग डाटा या सॉर्ट फीचर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करके फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मिस शालू,
जो टीचर है, हैज़ ऑल हर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मार्क्स एंड देयर टोटल इन अ स्प्रेडशीट। उन्होंने टोटल जो है स्प्रेडशीट में सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं। इफ़ शी वांट टू फाइंड आउट 3 स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क, अब वो चाहती हैं कि उनके कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। शी विल हैव टू सर्च द एंटायर लिस्ट, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सारी लिस्ट चेक करनी होगी। दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट इफ देयर आर 100 और मोर स्टूडेंट्स। अगर शालू मैडम की क्लास में 100 या ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सारी लिस्ट चेक करनी है तो बड़ा मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, इन द एंटायर बैच और स्कूल, और आपको पूरे बैच में चेक करना है या पूरे स्कूल में देखना है तो ये तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। टू मेक इट ईजी, हम इस काम को आसान बना सकते हैं। शी कैन सॉर्ट द डाटा ऑन द टोटल मार्क्स सो दैट शी नोज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसके लिए हमें जो हेल्प मिलेगी वो स्प्रेडशीट के सॉर्टिंग फीचर से, और टोटल वाले कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे, उससे काम इजी हो जाएगा। द स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा आर एज फॉलोज, और जो इसके स्टेप्स हैं कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने से होगा क्या, वैसे तो सारा टेक्स्ट आपके सामने है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपका काम ईजी हो गया। और देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स दैट हैव टू बी सॉर्टेड। आपने जिस भी रो या कॉलम को सॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन डाटा, डाटा पर जाएंगे, सिलेक्ट सॉर्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दिस विल गिव अ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लिक ऑन सॉर्ट की 1 एंड सिलेक्ट टोटल, आपने उसमें से टोटल सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, आप उसको डिसेंडिंग करना है। दिस विल सॉर्ट द डाटा इन द टोटल फील्ड, और इस तरह से डाटा सॉर्ट हो जाएगा टोटल फील्ड। और क्लिक ओके, आपने वहाँ पर ओके कर देना है। द डाटा विल गेट रीअरेंज्ड, वो जो डाटा होगा वो रीअरेंज हो जाएगा इन द एंटायर लिस्ट एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स जो है टोटल जिसका होगा वो टॉप पर आ जाएगा। एंड देन द स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क्स एंड सो ऑन, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट ऊपर होगा, उससे कम वाला नीचे, उससे कम वाला नीचे। तो ये सॉर्ट फीचर जो है इस तरह से मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के नेम अपीयर कर देगा और लिस्ट जो है आपकी चेंज हो जाएगी। और अब आप उसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स, जो भी आपने देखने हैं, इस तरह से हम डाटा सॉर्ट करके पता लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल से आपके लिए समझना और इजी हो गया कि सॉर्ट फीचर किस तरह से काम करता है। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। स्प्रेडशीट के सॉर्ट फीचर से आप क्या समझते हैं और सॉर्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हेडिंग आपने लिखना है उसी तरह से कि हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, डाटा सॉर्ट करना। और उदाहरण वही शालू मैडम का उदाहरण है, 100 या 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो कैसे करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपने हिंदी वाला या इंग्लिश वाला टेक्स्ट अपनी नोटबुक में नोट करना है। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो, और स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन, सारे आंसर टेक्स्ट के रूप में मौजूद हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो आप वीडियो सुन भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तो लाने ही हैं। अब चलते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिल्टरिंग डाटा। डाटा फिल्टरिंग क्या होती है। हाउ टू फिल्टर डाटा इन स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में डाटा कैसे फिल्टर किया जाता है। तो पहले हम आंसर में देख लेते हैं फिल्टरिंग डाटा का मीन्स क्या है। सपोज द स्प्रेडशीट हैज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। आपके पास स्प्रेडशीट है और स्टूडेंट्स हैं और कई बहुत से सेक्शंस के स्टूडेंट हैं। एंड मिस शालू, मैडम शालू जो है, वांट्स टू सी द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ओनली फ्रॉम क्लास 12th A, यानी शालू मैडम सिर्फ 12th A वाले स्टूडेंट्स देखना चाहती हैं और स्टूडेंट्स मिक्सअप हैं, 12th के सभी सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं। व्हाट विल शी डू,
अब मैडम को क्या करना होगा? टू डू दिस मिस शालू कैन यूज अनदर फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। तो ऐसे में शालू मैडम जो है स्प्रेडशीट का दूसरा फीचर यूज करेंगे। दूसरा मतलब जो पहले हमने शॉर्ट वाला करा था, अब फिल्टर वाला। द स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर टू अ टेबल आर एज फॉलोज। तो इनके जो स्टेप्स हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर। आपने ऑटो फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑन द टूल बार में होगा दिस विल पुट फिल्टर एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। तो इससे क्या होगा? ईच कॉलम के ऊपर फिल्टर आ जाएगा। क्लिक ऑन द फिल्टर फॉर क्लास। आपने क्लास वाले कॉलम पर फिल्टर पर क्लिक करना है। द ड्रॉप डाउन विल शो, एक मेनू शो होगा, ड्रॉप डाउन मेनू। ए लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट कॉलम, फॉर एग्जाम्पल 12th A 12th B, मान लो 2 सेक्शन है तो ये आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर चेक्ड और सिलेक्टेड, यानी ऑटोमेटिक उसमें ऑल वैल्यूज जो है चेक्ड होंगी, सिलेक्ट की होंगी। आपने करना क्या है? स्टेप नंबर 6 में देखते हैं क्या करना होगा। इफ़ यू वांट टू सी द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ओनली क्लास 12th A, और सारी वैल्यूज़ चेक्ड हैं, सिलेक्टेड हैं और आपको सिर्फ 12th A की देखनी है। अनचेक क्लास 12th B, तो आप जो 12th B वाली क्लास है उसको अनचेक कर देंगे। क्लिक ओके और उसके बाद ओके करेंगे। डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ओनली क्लास 12th A विल बी डिस्प्लेड। तो ऐसे करने से क्या होगा कि 12th A वाला डाटा ही आपको शो होगा और B वाला शो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको अनचेक कर दिया है। तो ये जो है आपको डाटा फिल्टर करना सिखाया है। ये एडवांस फीचर है स्प्रेडशीट का। अब हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डाटा को छानना यानी फिल्टर करना, जैसे आप चाय को छान लेते हैं, तो इसी तरह डाटा को छानने से आप क्या समझते हैं? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे छाना या फिल्टर किया जाता है। तो उसी तरह जैसे हमने पहले इंग्लिश वाले वर्जन में देखा है, हेडिंग लिखेंगे फिल्टरिंग डाटा, और स्प्रेडशीट में कई सारे वर्गों के छात्र हैं, क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, और शालू मैडम 12वीं A के स्टूडेंट्स के ही मार्क्स देखना चाहती हैं, तो वो फिल्टर वाला फंक्शन यूज़ करेंगी। और कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश वाले वर्जन में। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप इसके सारे जो है टेक्स्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश वाला वर्जन देख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे समझ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी और इतनी डिटेल में आपको दी जा रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाउ टू प्रोटेक्ट द स्प्रेडशीट। बहुत ही अच्छी जानकारी, एडवांस फीचर। स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? पासवर्ड के द्वारा, और इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो आंसर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले फिर आपने हेडिंग लिखना है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विद पासवर्ड, तो ये हमारा हेडिंग रहेगा। फिर शालू मैडम जो है परेशान है, क्यों परेशान है? कि वो शीट के लिए परेशान है। मिस शालू इज शेयरिंग द कंप्यूटर विद अदर टीचर्स, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है दूसरे टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्टाफ के मेंबर्स यूज़ करते हैं। शी मे वांट टू प्रोटेक्ट हर डाटा, और वो रिजल्ट वाला डाटा प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। शी मे नॉट वांट एनीवन एल्स टू ओपन, वो चाहती हैं कि उनकी शीट कोई दूसरा ना खोले ना देख ले, ताकि रिजल्ट आउट ना हो जाए। शी कैन डू दिस बाय प्रोटेक्टिंग हर स्प्रेडशीट यूजिंग अ पासवर्ड, तो इसके लिए उनके पास ऑप्शन है पासवर्ड वाला ऑप्शन। द स्टेप टू प्रोटेक्ट अ स्प्रेडशीट आर एज फॉलोज। उसके लिए क्या करना होगा शालू मैडम को, वो जो स्टेप्स हैं वो हम आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्लिक ऑन टूल्स एंड सिलेक्ट प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। टूल्स पर क्लिक करेंगे और उसमें ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, ए डायलॉग बॉक्स सामने आएगा।
टाइप इन अ पासवर्ड, वहाँ आपने पासवर्ड टाइप करना है। टाइप द सेम पासवर्ड इन कन्फर्म टेक्स्ट बुक, दोबारा से उसको एक बार कन्फर्म करना है और ओके कर देना है। और ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट वाला जो स्टेप नंबर 6 है, उसमें देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 6, नाउ व्हेन यू क्लोज द फाइल एंड ओपन इट अगेन, आपने पासवर्ड टाइप कर दिया, फाइल क्लोज कर दी, दोबारा से उसको ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और आपको वो पासवर्ड रिमेंबर यानी याद रखना है, तभी फाइल खुलेगी। तो ये सारे 6 स्टेप्स हैं कि हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। आपको मैंने फिल्टरिंग डाटा बताया, आपको मैंने सॉर्टिंग डाटा बताया, एडवांस फीचर, और पासवर्ड अपनी शीट को कैसे हम सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा शीट को ना देख सके। ऐसा तब करना पड़ता है जब एक ही कंप्यूटर पर काफ़ी सारे लोग, स्टाफ के अदर मेंबर्स भी काम कर रहे हों। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऑफिस में काम करते हैं या घर पर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अपना पर्सनल है, तो आप उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, हाउ टू प्रोटेक्ट द स्प्रेडशीट विद पासवर्ड। सेम क्वेश्चन लेकिन इसका आंसर अलग है। अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट, दूसरे तरह से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा अलग है। सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल एंड देन सेव एज। पहले वाले जो प्रोसेस था उसमें सेव एज पर नहीं जाना, हम सिर्फ इसमें जो है क्लिक ऑन फाइल और सेव एज पर जाएंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टाइप द नेम, फाइल नेम आपने टाइप करना है। क्लिक सेव विद पासवर्ड, अब आपने जो सेव करना है वो विद पासवर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। क्लिक ऑन सेव, सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर, पासवर्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपने पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद अगेन टाइप करना है कन्फर्म बॉक्स में और देन क्लिक ओके। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, आप कोई सा भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 8 में, नाउ व्हेन यू ट्राई टू ओपन, अब आप जब भी फाइल ओपन करेंगे इट विल आस्क यू पासवर्ड, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपने पासवर्ड टाइप करना है तभी वो ओके होगा। इसी का आंसर हिंदी में स्प्रेडशीट की सुरक्षा का एक और तरीका इस प्रकार से है। जो हमने इंग्लिश में वर्जन में बताया है वही हिंदी में तरीका है। आप हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश वाला जो भी आपने एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देना है, इंग्लिश मीडियम में, उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट चूज़ करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। एग्ज़ाम आने से पहले इसको आप रीड कर लेंगे। अब आपके सामने है स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्प वाले प्रश्न। और ये प्रश्न जो है इसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है, क्वेश्चन भी हैं, आंसर्स भी हैं, आपको सिर्फ चूज़ करना है। बहुत ही इजी तरीका, सीबीएसई ने बहुत आसान कर दिया है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। विच मेन्यू ऑप्शन विल यू यूज़ टू सॉर्ट डाटा, सॉर्ट डाटा के लिए कौन सा मेन्यू ऑप्शन जो है आपके लिए उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर बी है। आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन है। डाटा मेन्यू से आप सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गुप्ता हैज़ अ स्प्रेडशीट विद अ लिस्ट ऑफ 500 आइटम्स इन हिज शॉप। मिस्टर गुप्ता के पास शॉप में 500 आइटम्स हैं। एक कस्टमर कम्स एंड आस्क फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, कोई ग्राहक आया किसी आइटम की डिमांड करता है। हाउ शुड ही अरेंज द डाटा सो दैट ही कैन फाइंड दैट आइटम फास्ट, और डाटा को किस तरह से वो अरेंज करेंगे कि आइटम इजीली जल्दी से शीघ्र मिल जाए। व्हाट वुड मिस्टर गुप्ता डू, तो आंसर हैं A, B, C और D, 4 ऑप्शन है। अप्लाई फिल्टर, सॉर्ट द डाटा, यूज़ पासवर्ड, फॉर्मेट डाटा, तो उनको फिल्टर वाला ऑप्शन यूज़ करना है ताकि वो आइटम इजीली और शीघ्र मिल जाए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिस्टर वर्मा शेयर्स द कंप्यूटर इन हिज ऑफिस विद अदर कलीग्स।
वर्मा जी के ऑफिस में कई सारे कलीग उनका कंप्यूटर शेयर करते हैं। ही वांट्स टू मेक श्योर नो वन सीज द फाइनेंशियल डाटा ही सेव्स ऑन द कंप्यूटर, और वो चाहते हैं कि उनका फाइनेंशियल डाटा कोई दूसरा ना देखे। व्हाट शुड ही डू? वेरी इजी। आपने अभी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, लॉक द कंप्यूटर इन ए कपबोर्ड। वो क्या करेंगे, अपना कंप्यूटर लॉक करके जाएंगे कपबोर्ड में। चेंज द पासवर्ड ऑफ हिज कंप्यूटर सो दैट नो वन कैन यूज़, और कंप्यूटर का ही पासवर्ड चेंज कर देंगे ताकि कोई दूसरा यूज़ ना कर सके। और सी में है, अप्लाई पासवर्ड टू द फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा पर एक पासवर्ड लगा दिया जाएगा। लीव इट एज इट इज़ एंड होप दैट नो वन विल ओपन, या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो उम्मीद रखें कि कोई उसको नहीं देखेगा, ऐसा भरोसा करके छोड़ दिया जाए। तो आंसर आपके सामने है, जो इसका आंसर है सी वाला, पासवर्ड अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल डाटा पर, पूरे कंप्यूटर पर नहीं। तो आपको ये सारी जानकारी एडवांस फीचर के आपको दी गई है, और ये जो मल्टीपल चॉइस बहु विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, इनका हिंदी अनुवाद आपके सामने है। डेटा वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, फिल्टर लागू करें, फिल्टर लगाएं, तो तभी आप इजीली जो है खोज सकते हैं अपना डाटा। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसका आंसर डाटा शीट पर पासवर्ड लागू करना है। तो आपको बहुत सारी अच्छी सी जानकारी मैंने दे दी, एडवांस फीचर आज आपने सीख लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी यूज़फुल है, एग्ज़ाम में काम आएगी, लाइफ में काम आएगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, कलीग से शेयर करेंगे, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नोटिफिकेशन नए नए वीडियो के पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन बटन प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए आपको सबसे पहले जानकारी आपके पास आएगी। तो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।